आज हमने लद्दाख जाने का फ़ैसला किया। पहला जून है आज, 1 जून से 6 जून तक हमने ये ट्रिप डिसाइड किया। पहला दिन था तो हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की NIT श्रीनगर से। बहुत सालों से हम इस जर्नी को प्लान कर रहे थे, बट फाइनली हम आज इस साल लद्दाख की तरफ जा रहे हैं। तो NIT श्रीनगर से हम दोपहर को निकले। 2 बजे के करीब टाइम था कि जब हम NIT श्रीनगर से निकले। अपनी 2 गाड़ियों में हमने जर्नी स्टार्ट की। एक गाड़ी में 3 लोग थे और दूसरी में 3। यहाँ से दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप से हमने शुरुआत की। तो हम इस वक्त दरगाह के अराउंड इलाके में हैं। ट्रैफिक जाम बिल्कुल भी नहीं था अभी तक। बहुत कम गाड़ियाँ दोपहर को गाड़ी चल रही थी, क्योंकि एक इलाका ही कंजस्टेड नहीं था। तो हमने ग्रॉसरीज में कुछ लिए, कुछ चीज़ें हमने जो ख़रीद के ली, तो मैगीज़, दूध के पैकेट्स, चाय और बाकी सारी चीज़ें, या इवन डेटॉल या सनस्क्रीन, जितनी सारी चीज़ें हमें लगा कि हमें वहाँ ज़रूरत आ सकती है, मसाले सब्ज़ी के लिए या बाकी सारी मसाले जो हमें वहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने ज़िक्र में यहाँ किया। दोनों गाड़ियाँ एक साथ, हम लोग दोनों गाड़ियों में थे। यहाँ एक गाड़ी में हशमत और नदीम और जहांगीर हैं, और इस गाड़ी में उमर मिसिंग है इस ट्रिप में। इस गाड़ी में जानिब, शाहिद और मैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने क्रॉस किया गांदरबल को, और हम गांदरबल और मनीगम के बीच में ये जगह है। तो स्मूथली हम ड्राइव कर रहे थे। तो इस ट्रिप को प्लान करने से पहले हमने बहुत सारी वीडियोस देखे, व्लॉग्स देखे, पढ़ा इसके बारे में। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हम सोनमर्ग के करीब जा रहे हैं। पहला डेस्टिनेशन हमारा सोनमर्ग है। हम सोनमर्ग में कुछ देर के लिए रुकना चाहते थे, बट हमें 4 बजे से पहले मुझे लगता है जोजिला क्रॉस करना था, इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ चले और हमने प्लान किया कि हम सोनमर्ग में नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं, एडवेंचर ले रहे हैं। सनरूफ़ का हमारी गाड़ी में था, तो मैं गाड़ी के छत के ऊपर से निकल के थोड़े से नज़ारे ले रहा था। मौसम बिल्कुल अच्छा था। आगे लग रहा था कि बारिश के थोड़े से चांसेस है। जो वेदर अपडेट में मैंने देखा था कि 30% रेन की चांसेस है, वो शायद मुझे लगता है कि इन्हीं पहाड़ी इलाकों में रेन की चांसेस हो सकते थे। अदरवाइज सिटीज़ में तो नॉर्मल था। तो हमने इस ट्रिप को प्लान करने के लिए सबसे पहले पेट्रोल पंप्स लोकेट की। कहाँ पेट्रोल पंप्स हैं हमने लोकेट की, कि मेडिकल स्टोर्स कहाँ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी में अगर टायर का कोई इशू आया तो हमारे पास हवा भरने के लिए भी हमने वो डिजिटल डिवाइसेस ली थी। एक तो सिंपल एयर के लिए और दूसरा नाइट्रोजन के लिए। कुछ जहांगीर सर ने प्लान किया था कि वो फाइंड आउट किया था कि जिससे हम अगर गाड़ी का पंचर भी हो जाए तो हम वो नाइट्रोजन फिल करके उसको चला सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि दवाइयाँ कौन कौन सी पॉसिबल है। हशमत साहब ने वो सारी अरेंज की थी कि अगर मे भी कोई चांस वोमिटिंग हो, हेडेक्स हो, खांसी हो, या इस तरह से कोई और भी इशू हो, या माउंटेन सिकनेस हो, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी देखनी होंगी। तो ये सब प्लान किया था और ये सब चीज़ें हमने साथ ली थी। और दोनों गाड़ियों में हमने खाने पीने की चीज़ें रखी थी, बिस्किट्स रखे थे, मैगीज़ रखी है, और जो हमने चीज़ें एक्स्ट्रा में ली हैं उनमें से हमने एक गैस लिया है 5 किलो का, और हमने टेंट्स लिए। इन द मीनवाइल हम जोजिला पहुँचे। जोजिला एक हाईएस्ट पास है जो कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ जोड़ता है, और जोजिला का पास जो है ये लद्दाख का ही हिस्सा है। ये जोजिला पास जो है ये सोनमर्ग से नियरली 15 किलोमीटर्स है, और यही 15 किलोमीटर्स की चढ़ाई हमें चढ़ के क्रॉस करनी है। और उसके बाद एक प्लेन रोड से साफ़ रोड है, तो थोड़े से जिगजैग है। टाइम चलने में लगेगा, बट कोई इशू नहीं है, कोई खतरा नहीं उस तरीके का। अदरवाइज जब तक ना सही तरीके से गाड़ी चलाओ।
तो ज़ोजिला को हमने स्लोली क्रॉस किया। पहले कहीं बहुत एरिया तक हमारे पास ये नहीं थे कि बहुत एरिया तक हमारे पास नेटवर्क्स नहीं थे, तो थोड़ी सी बस्ती शुरू हो गई। ज़ोजिला पास को हमने क्रॉस किया। सबसे पहला चीज़ जो हमें एंट्रीज़ करनी पड़ती है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कि जब भी आप यूटी लद्दाख में जा रहे हो तो ज़ोजिला क्रॉस करने के बाद ही पुलिस के पास हाँ गाड़ी का नाम और नंबर ऑफ़ पर्सन्स, कितने लोग गाड़ी में हो, ये सब चीज़ें। एक और चीज़, जब आप लद्दाख जा रहे हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन आप कहाँ से लोगे? लेह की जो ऑफिशियल वेबसाइट है leh.gov.in आई गेस, उस पे सर्विसेज एक जगह ऑप्शन है, उस सर्विसेज में आप जाओगे और वहाँ से आप पास लोगे विद इन लद्दाख घूमने का। तो इन द मीनवाइल हम ज़ोजिला चल रहे थे कि बर्फ़ शुरू हो गई। थोड़ी हल्की तो थी बट बर्फ़ शुरू हो गई उस टाइम पे। तो वो आपको पास लेना पड़ेगा। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप खुद जाओ लद्दाख लेह पहुँच के आपको खुद वहाँ पे डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, वो आपको परमिशन देंगे। अगर आप आज परमिशन लोगे तो कल की नहीं परसों की आपको परमिशन मिल जाएगी। मीन्स आपको 500 के अराउंड खर्चा करना पड़ेगा, वो परमिशन लेनी पड़ेगी, सो दैट आप लद्दाख की किसी भी इलाके में जा सकते हो। देयर आर 13 to 14 प्लेसेस मेंशन्ड इन दैट वेबसाइट, उसकी उन सर्विसेज में। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से उनको आइडेंटिफाई करो, उनको फिलअप करो उस फॉर्म को, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उन पर पैसे भर सकते हो। हम लोग 6 थे, हमने 3000 के अराउंड और प्लस सम टैक्सेस फिलअप किया। उसके बाद हमने वो पास अपने पास रखा, तो उसका प्रिंट हार्ड कॉपी। तो आजकल ऑप्शंस हैं उनकी वेबसाइट पे, लिखा हुआ था लेह की वेबसाइट पे कि आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो और सॉफ्ट कॉपी भी। यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसको एज इट इज़ रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि लेह में भी हमने देखा बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा था कि पुरानी गाड़ियाँ रखी गई है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उनको जस्ट से एडवाइस बाकी लोगों के लिए कि अगर आप तेज़ चलोगे, रैश ड्राइविंग करोगे, रफ़ ड्राइविंग करोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये हम ज़ोजिला के पीक पे जा रहे हैं, टॉप एक चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हमें बिल्कुल अब एहसास हो रहा है कि हम कितना ऊपर है ज़मीन की। सी लेवल से तो ऑलरेडी है, बट बालतल की जो बेस है या सोनमर्ग की जो वहाँ का ग्राउंड ज़ीरो जो हम कह सकते हैं, वहाँ से कितना ऊंचा जा रहा है। तो वो परमिशंस हमने अडॉप्ट ले ली। उन परमिशंस को लेने के बाद हमने अपने पास रखा, मे बी वो चेक करते हों। और एक और चीज़ जो लेह की वेबसाइट पे leh.gov.in पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपने कोविड के दोनों वैक्सीन्स किए होने चाहिए। अगर आपने वैक्सीन्स नहीं किए हैं तो आपको परमिशन नहीं मिल सकती है कि आप ये जो वेबसाइट है वो है leh.nic.in। उसमें एक ऑप्शन होगा सर्विसेज का, और सर्विसेज की ऑप्शन में आप काम कर सकते हो, वहाँ से आप परमिशन ले सकते हो। ई गवर्नेंस, लेह की वेबसाइट ई गवर्नेंस, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज, और उस ऑनलाइन सर्विस में आपने जाना है ऑनलाइन प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और इनर लाइन परमिट। इस परमिट को आपको उस पर क्लिक करके उस पर लेना पड़ेगा, आपको परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी और उस पर नाम फिल करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने SOPs फॉलो करना, कोविड टेस्ट किए होने चाहिए। आपको दोनों टेस्ट दिखाने में मीनवाइल एक वाइट कलर की इस तरह की मिट्टी यहाँ पे थी जो बिल्कुल कभी भी नीचे गिरती है बारिश की टाइम पे। तो लेह की वेबसाइट पे आपने ये सीखा कि परमिशन आपके पास होनी चाहिए और वो परमिशन एक वैलिड परमिशन हो, तो उसके बाद आप लेह के किसी भी इलाके में घूम सकते हो। तो ये एक टाइप की सिक्योरिटी है कि आप एक एलियन इलाके में जा रहे हो, वहाँ जब आपने खुद को रजिस्टर किया आपको लोकेट कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई का आपका फ़ोन नंबर उनके पास है, तो
कोई भी अनटोवर्ड वाक़या हो जाए या कोई खुदा बचाए कोई ऐसी कैफियत आ जाए तो उसमें आपके लिए परेशानी नहीं होगी, वो आपको ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपको ज़रूरी बतानी है वो ये है कि अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक नंबर डायल करेंगे 112, जो बिल्कुल लेह में बहुत अच्छी तरीके से चलता है, कस्टमर केयर का है। पुलिस के साथ आपका राब्ता हो जाएगा, आप उनके साथ कॉल मिला पाएंगे। वो वेटिंग्स जिस तरह से कस्टमर केयर्स को हम कॉल करते हैं और वेटिंग्स होती है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप कॉल मिलाइए और उसके बाद कॉल डायरेक्टली आपके पास, आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात करेंगे, वो आप अपना इशू बता सकते हैं। इन केस खुदा बचाई कहीं एक्सीडेंट हो जाए आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जहाँ जो आप सॉल्व नहीं कर सकते या स्टक हो गए हो, कहीं पे गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको की रेस्क्यू के लिए आ सकता है। मीनवाइल हम यहाँ पे एक जोजिला टॉप पे ही थे कि बहुत सारा ट्रैफिक जैम था, कहीं रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसकी वजह से 1 वे ट्रैफिक था, तो रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही थी। बस हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इस पास को, जोजिला के इस पास को क्रॉस करें और थोड़ी सी आगे हम चले जाएं जहाँ से रोड थोड़ा सा स्मूथ मिले और थोड़ा सा हम आगे चल सके। क्योंकि अभी हम ज़्यादा श्रीनगर से ज़्यादा 70 to 80 किलोमीटर श्रीनगर से हम सोनमर्ग चले, उसके बाद 15 किलोमीटर चले, नीचे वो बालतल का इलाका है, वहाँ से बालतल की तरफ रोड जाता है। और ये सोनमर्ग के ऊपर का जो इलाका है, पहाड़ियाँ हैं जो जोजिला की पहाड़ियाँ हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हमारे पास जो परमिशंस हैं वो भी हमने एक्वायर की हैं। तो हमने पेट्रोल पंप्स भी लोकेट किए हैं, हमने मेडिकल स्टोर्स भी लोकेट किए हैं, और हमने सारी वो आइडेंटिफाई की है कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे हम कैंप कर सकते हैं। हमने टेंट्स भी लिए हुए हैं, हमने खाने का खुद इंतज़ाम किया है, तो थोड़ी सी सब्जियां ले ली, थोड़ी सी चावल हमने ले लिए। तो ये पहला सीन था जब हमने बर्फ़ को देखा, अच्छे से बर्फ़ भी दिख रही है और साथ में माउंटेन्स पे सच में लग रहा था कि बारिश बरस रही है, यहाँ से ही बारिश नीचे आ रही है। तो आगे की तरफ मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। जिस टेम्परेचर में हम सिटी में थे, श्रीनगर सिटी में, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम डिप पे आ गए। माइनस तो नहीं है, कह सकते हैं कि ज़ीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बहुत कम है। बट हमें इस चीज़ का एहसास है कि ये टेम्परेचर हमारे साथ इन्हीं लम्हों के लिए है। तो हमने गाड़ियों की शीशे नहीं बंद की, मैं सनरूफ के ऊपर चढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा इसके मज़े ले रहा था इस टेम्परेचर की, कि हमें पता था कि लद्दाख का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक है, दिन में मौसम ठीक होगा। बट यही लोकेशन है जहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो सकती है। इन लम्हों को हम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। ठंड बहुत ऊपर है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी कैमरा हाथ में ले रहा था तो बहुत सर्दी है, हाथ ठंडे हो गए थे। उसके बाद मैं फिर से अपना सनरूफ बंद कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा थोड़े से हाथ गर्म करके दोबारा कैमरा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली लोकेशन जहाँ तक हमें पहुँचना है वो है करगिल में हम राहत के लिए रुकेंगे। तो उस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्लान किया हुआ है कि मॉर्निंग में हम सुबह ही निकल जाए। करगिल में हमने लोकेशंस फाइंड आउट किए हैं कि हमें कहाँ कैंप करना है। तो जिसके लिए हमने कॉल किया है, एक स्टूडेंट हमारा वहाँ का था, इशफाक। तो उन्होंने एक्चुअल में फॉर्चुनेटली वो आज वहाँ पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि हम उनके साथ मुलाकात करें और उनके सामने डिस्कस किया है कि कहाँ स्टे करना है। तो ये देखिए गाड़ियाँ बहुत, मैं थोड़ा सा रेस्क्यू कर रहा था बाहर ट्रैफिक जाम में, गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहा था। फाइनली मैं खुद गाड़ी में चला गया और ये यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियाँ फंसी हुई थी। तो ये जोजिला का पास यहाँ पे लोग मोटर बाइक्स सब लेके चल रही थी। यहाँ बर्फ़ लिटरली बहुत सही थी और हमने यहाँ रुकने का प्लान किया। ये पास सामने वाले जिस होटल में, रेस्टोरेंट में हमने चाय पी, तो हम लोग पहले ही आ गए हमारी गाड़ी। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाए, हशमत, नदीम और जहांगीर भी आ जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा स्टे करें, बात 2-3 मिनट रुक के करें और उसके बाद हम
आगे का प्लान करें। तो इन द मीन टाइम वो लोग भी आ गए, हमने एक ग्रुप फ़ोटो लिया। तो रिक्वेस्ट की एक से हम 6 लोग थे। उसके बाद हमने सबसे पहला काम किया, वो देखिए हमारे पीछे पीछे गाड़ी में सनरूफ खोल के मैंने गाड़ी उनको भी इस वीडियो में कैप्चर किया। वो उनकी गाड़ी पीछे हमारे आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग क्या है कि मास्टर है दोनों गाड़ी चलाने में, तो इसलिए हमने उनको पीछे पीछे रखा। वो हमें ही आगे जाने दे रहे थे कि आप लोग चलो, हम तो आपके पीछे ही चले आ रहे हैं। एक्चुअल में हमें वो शायद हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें आगे जाने दे रहे हैं और खुद आहिस्ता स्लोली चल रहे हैं कि कहीं चलाने में कोई गलती ना हो जाए। हम तो पीछे ही है, हमारी देखभाल के लिए वो हमारे साथ ही है। तो इसके बाद हमने इन पासेस को देखा, बहुत अच्छे सीन्स थे, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस थी। पहली बार हम लद्दाख गए तो हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो ये सारी लोकेशंस हमने पहली बार इस तरह का देखा कि ऐसे पहाड़ियाँ हैं जिन पे बिल्कुल पेड़ नहीं है, थोड़ी सी घास है। तो सुना है कि आगे आगे पहाड़ियाँ ऐसी आएंगी जिन पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, घास बिल्कुल भी नहीं होगी, बस पत्थर और रेत और मिट्टी के बने हुए होंगे। तो हमें वही देखने के लिए तो आगे चलना है। तो फ़िलहाल हम पहला डेस्टिनेशन जिसके लिए वेट कर रहे हैं, हमारे पास ज़ोजिला आ गया और ज़ोजिला के बाद अब द्रास से हम निकल के जाएंगे और उसके बाद फाइनली हम करगिल पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा पहला आज दिन का टूर रहेगा, क्योंकि हम लेट कॉलेज से निकले। फ़र्स्ट हाफ़ के लिए हम कॉलेज अटेंड किया, किसी ने क्लासेस की, किसी ने किसकी लैब थी, किसी का कोई और इशू था। तो क्लासेस सब हम ख़त्म करके पहले हाफ़ में, सेकेंड हाफ़ में हमने प्लान किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो दैट्स वाई कि हमें लेट निकलना पड़ा कि फ़र्स्ट डे हमने सोचा कि हम करगिल में करें। देखिए कि ये कैसे नज़ारे लग रहे हैं हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छे नज़ारे हैं। बर्फ़ से किस तरह से लोग खेल रहे हैं। सिटीज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी है, या एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इंसान कि इस तरह का मौसम यहाँ पे हो सकता है। बट हो सकता नहीं, यहाँ पे है ऐसा मौसम। तो अभी हमारे पास जो बर्फ़ नवंबर दिसंबर जनवरी में होती है, तो फिर मार्च तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इंसान कि आज बर्फ़ के साथ भी खेले। इसलिए जो लोग बाहर से आते हैं वो बर्फ़ में खेलते हैं, बर्फ़ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और इन मेमोरीज़ को फेड होने नहीं देते हैं। इनको कैप्चर करते हैं कैमराज़ में, वीडियोज़ की फॉर्म में और फ़ोटोज़ की फॉर्म में, और इन मेमोरीज़ को सेव करके अपने पास रखते हैं। अभी हम जा रहे हैं तो आगे मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन आएगी जहाँ पे हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को और नंबर ऑफ़ पर्सन्स को। शायद मैं ये जो ड्राइवर हमारे साथ चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे थे, मैं इनको जानता हूँ कि एक बार मैंने इनके साथ ट्रैवल किया है। थोड़ा सा मैंने आवाज़ दी थी उनको, हाँ उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इन रास्तों में लंबे जो लॉन्ग सफ़र जो होते हैं, इनमें थोड़ा सा कहीं वो यादें भी आ जाती हैं। कोई ड्राइवर, कोई रास्ता, कोई होटल, कोई ढाबे पे काम करने वाला, ये सब लोग याद जब आते हैं तो दोबारा जब इनसे मिलते हैं तो लगता है कि अपनापन सा है। ये एक अनजान रोड पे जब आप चल रहे हो, किसी जाने पहचाने इंसान को देखो, या आप रास्ते पे किसी ऐसी चीज़ का फ़ोटो देखो जिसे आप जानते हो, आपको एहसास हो जाता है कि जैसे हम अपने ही घर में हैं, हम इनको याद कर लेते हैं उस टाइम। तो इसी तरह से मैंने इनको जब देखा था कि मैं जैसे अपनापन सा महसूस हुआ कि मैं इनको जानता हूँ, एक ऐसे रोड पे जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता। तो ये चीज़ कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से हमने ये सीन्स देखे और कुछ लोकेशन कोई 14 किलोमीटर हमारे लिए आगे हैं। तो किस तरह से हमने ये जो बिजली का ट्रांसमिशन है, किस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाया है, एक चिलिंग एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फ्रोज़न होता है पूरा इलाका। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। देखिए अब बिल्कुल स्टीप पहाड़ किस तरह से है, तो कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स हैं और इनको क्लियर किया गया है, जिसकी वजह से रोड जो है बहुत खस्ता हो चुका है। तो पहाड़ों पे देखिए बिल्कुल हमें बादल नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि नहीं, हम बहुत ऊंचाई पे हैं।
तो जो लोग हमें वहाँ से आके देख रहे हैं उन्हें हम और हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी एलियन लगेंगी कि ये लोग किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, जैसे इन लोगों ने देखा नहीं है। हमने सच में देखा नहीं है, पहली बार इस लोकेशन को देख रहे हैं, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही थी वो बिल्कुल हमें घूर के देख रहे थे कि जैसे कि हम वीडियो बना रहे थे। उनको लगता है कि जैसे इन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं होगा। तो इन जगहों पे लोगों को, और ये जो भेड़ और शीप, ये सारी कैटल पालने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी का मौसम है। तो अपने भेड़ बकरियों को यहाँ लाते हैं घास खिलाने के लिए, और उसके बाद मौसम जब चेंज हो जाए तो उसके बाद उनको घर ले जाते हैं। तो बिल्कुल हम कारगिल के करीब पहुँच चुके हैं। बहुत सारी लोकेशंस हमने डिसाइड किया। इशफाक ने अब ये चीज़ कहा है कि अब आप लोग स्टे हमारे घर रात को करोगे, और बट एक चीज़ के लिए हमने कहा कि हम इतने लोग हैं तो हम डिनर का इंतज़ाम बाहर से ही करते हैं। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही उसको तकलीफ़ नहीं देंगे, तो हम खुद डिनर बाहर से करके आएंगे, फिर रात को सोएंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, फिर मैं थोड़ा सा आगे रेस्क्यू के लिए गया, तो मैंने इनको मोटिवेट किया, जिनके बहुत ज़्यादा ये नोमैड्स थे, उनको कहा कि थोड़ा सा ही ग्राउंड है उसमें प्लीज़ आप इनको इन भेड़ बकरियों को ले जाइए, हम थोड़ा सा निकल जाए इस एरिया को क्रॉस करके हम आगे जाए। तो मैं गाड़ी में चढ़ा, इसलिए पहला डेस्टिनेशन हमारा था कि हम पहुँचे इशफाक के घर। ये था डे 1। नाउ वी विल मूव टू द डे 2।